पंचदशी ग्रंथ में ध्यान दीप प्रकरण, और इस ध्यान दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 135। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे हैं, न केवलम गीता वाक्यम किंतु तन्मूलभूता श्रुति ही अपि अस्ति इति आह। तो पूर्व सिद्धांती कह रहे हैं कि ऊपर जो बताया सांख्य और योग, ये दोनों भी मुक्ति के साधन हैं, और इसके बारे में इसके लिए प्रमाण दिया गीता का वाक्य, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। ठीक है ना। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति आदि। तो सांख्य और योग ये दोनों मुक्ति के साधन है, इसके बारे में केवल गीता वाक्य ही प्रमाण है ऐसी बात नहीं, अपितु उस गीता वाक्य भी जिस श्रुति के आधार से चलता है, उसकी मूलभूता जो श्रुति है वह भी प्रमाण है। ये बात कर रहे, न केवलम गीता वाक्यम प्रमाणम इत्यर्थः किंतु तन्मूलभूता गीता वाक्य मूलभूता, गीता मूलभूता श्वेता श्वेतरोपनिषद की श्रुति ही अपि अस्ति, उस बात को कह रहे। तो कौन वो श्रुति है, उस श्रुति को दे रहे इस श्लोक में ही। तो श्लोक को पढ़ते हैं। तत्कारणम सांख्य योगा धीगम्यमिति श्रुति यस्तु श्रुतेर्विरुद्धस्य आभासः सांख्ययोगयोः तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यमिति श्रुतिः यस्तु श्रुतेर्विरुद्धस्य आभासः सांख्ययोगयोः। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, ये श्रुति है। इति ही श्रुति ही, यह तो श्रुते विरुद्ध स आभास सांख्य योगयोः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम इति ही श्रुति ही। नीचे सांख्य योगयोः यह तो श्रुतेः विरुद्धः, यह तो श्रुतेः विरुद्धः सह आभासः। अर्थ को देखिए। तो श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। तो तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, तत्कारण अर्थात सभी का जो कारण है, जगत का कारण लीजिए चाहे तो, ऐसा जो परमात्मा वह सांख्य योगाधिगम्यम, सांख्य और योग इनके द्वारा अधिगम्य है, प्राप्त करने के लिए योग्य है। अर्थात मोक्ष के लिए कारण सांख्य योग भी है, इसके लिए प्रमाण। जिस प्रकार गीता का वाक्य दिया उस प्रकार यह श्रुति वाक्य भी है, क्योंकि श्रुति कर रही है सांख्य योगाधिगम्यम, सांख्य और योग के द्वारा गम्य है, प्राप्त होने के लिए योग्य है। इति ही श्रुति ही। तो फिर कोई बोलेगा तो सांख्य और योग के द्वारा जो भी कुछ कहा है, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र के द्वारा जो भी कुछ बताया है, वो सब योग्य ही है क्या, उचित ही है क्या मुमुक्षु के लिए? तो कर रहे नहीं। जितनी बात श्रुति के लिए अनुकूल बताई है, श्रुति अविरुद्ध है, वो तो ठीक है, किंतु जितना अंश उन्होंने श्रुति विरुद्ध बताया है वह तो बाधित है, उसका स्वीकार नहीं करना, ये कह रहे हैं। सांख्य योगयोः अर्थात सांख्य और योग में यह तो श्रुते विरुद्ध, जितना अंश श्रुति के साथ क्या आता है, विरुद्ध आता है, विरोध होता है, श्रुते विरुद्ध सह आभास, उतना अंश सह आभास है। आभास अर्थात बाधित है,
वो कोई लेने की जरूरत नहीं है, आभास है, वो बाधित है, वो ये कह रहे। ठीक है, तो क्या बात है फिर, कौन सा अंश श्रुति के विरुद्ध बताया है सांख्य और योगियों ने? तो उन्होंने कहा है कि प्रकृति जगत की कर्त्री है, ईश्वर को जगत का कर्ता मानते नहीं है। कौन? हाँ, तो केवल प्रकृति जगत की कर्त्री है, ईश्वर नहीं, ईश्वर को मानते भी नहीं है, और प्रकृति को नित्य मानते हैं। तो एक बात ये गलती है उनकी कि ईश्वर के बिना ही केवल प्रकृति को ही स्वतंत्र रूप से जगत का कारण मानते हैं। ये उनका बात गलत है, बाधित है, ये ठीक नहीं है। और प्रकृति को नित्य मानते हैं, जबकि एकमात्र पुरुष अर्थात आत्मा ही नित्य होता है, ब्रह्म ही नित्य है, उसके भिन्न सब अनित्य श्रुति कहती है। और वे कहते कि प्रकृति भी नित्य है, तो दूसरी बात भी उनकी अनुचित है, उचित नहीं है। और तीसरी बात, वे लोग सांख्य आत्मा को नाना मानते हैं, अर्थात अनेक आत्मा मानते हैं, पुरुष का भेद मानते हैं, है कि नहीं? वो भी उनका कहना ठीक नहीं। हां, उन्होंने उपाधिकृत भेद माना होता तो कोई बात नहीं थी, किंतु वास्तव पुरुष में, जीवों में, चैतन्य में भेद मानते हैं, तो वो एक बात उनकी अनुचित है, बाधित है, श्रुति के साथ विरुद्ध है। इतनी बात सांख्य की विरुद्ध है। क्या क्या? ईश्वर को न लेकर स्वतंत्र रूप से प्रकृति को जगत का कारण मानना, एक, प्रकृति को नित्य मानना, दो, और आत्मा में वास्तव भेद मानना, ये बात। यदि वो आत्मा में भेद नहीं मानेंगे, प्रकृति को नित्य नहीं मानेंगे, और स्वतंत्र रूप से प्रकृति जगत के कारण नहीं मानेंगे, तो वेदांत ही हो जाएगा। बस उतनी दो तीन बातें ही उनमें विरुद्ध है, बाधित है। लग गया अर्थ? और योगियों ने क्या किया? तो योगियों ने प्रधान द्वय प्रकृति, उन्होंने भी उनको नित्य माना, है कि नहीं? वो तो श्रुति विरुद्ध हुआ। और जीव में उन्होंने भी वास्तविक नानात्व माना, भेद माना, और उन्होंने ईश्वर का स्वीकार किया है योगी ने। सांख्यों ने तो ईश्वर माना भी नहीं है। तो योगी लोगों ने ईश्वर तो माना है, किंतु उस ईश्वर को जगत का कारण नहीं माना है, अपितु ऐसा ईश्वर माना है उन्होंने जो कि जगत से भिन्न है और तटस्थ है, उसको कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर को उन्होंने तटस्थ माना। ये उनकी एक बात अलग से गलत है, श्रुति के साथ विरुद्ध है। लग गया जी? तो ये बताया कि योग का भी कहा का विरोध है, कहा का श्रुति के साथ विरोध आता है करके। ठीक है, तो चलिए टीका को देखिए। तत्कारणम इति ननु सांख्य योगयो उभयो अपि तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति साधनत्वेन अंगीकारे तच्छास्त्रे प्रतिपादितानां तत्वानामपि स्वीकार्यत्वं स्यात् इति आशंक्य आह यस्तु इति। लगा पंक्ति? देखो भाई, ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी कहता है कि ननु सांख्य योगयो उभयो अपि, सांख्य शास्त्रकार और योग ये दोनों भी, सांख्य योगयो उभयो अपि दोनों भी तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति साधनत्वेन अंगीकारे, है कि नहीं? क्योंकि उनके द्वारा उनका चिंतन करेंगे तो तत्व ज्ञान होगा, तो मोक्ष का साधन बन जाएगा। तो तत्व ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष का यदि साधन है सांख्य और योग, ऐसा यदि तुम अंगीकार करते हो, तो कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। किसको? सिद्धांतियों को। ऐसा यदि तुम अंगीकार करते हो, तब तो तत्शास्त्रे, तत्शास्त्रे सांख्य शास्त्रे योग शास्त्रे प्रतिपादितानां तत्वानामपि स्वीकार्यत्वं स्यात्, तो उन शास्त्रों में बताए हुए जो और भी तत्व है उनका भी स्वीकार करना चाहिए। अर्थात जैसे वो प्रकृति को नित्य मानते हैं आदि आदि करके, वैसा भी तुमको मानना चाहिए। ये शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो उत्तर दे रहे ग्रंथकार सिद्धांती श्लोक के उत्तरार्ध से, यस्तु श्रुतेर विरुद्ध इत्यादि पंक्ति से। तो उसमें आभास शब्द आया है,
तो आभास शब्द का अर्थ कर दिया आभास बाध्यते इत्यर्थः, अर्थात वो बाधित है। कौन बाधित है? जो अंश सांख्य शास्त्रकारों ने श्रुति के विरुद्ध बताया है वो बाधित है, वो ग्राह्य नहीं है। जो अंश योगियों ने श्रुति से विरुद्ध बताया वह अंश भी ग्राह्य नहीं है, आभास है, बाधित है, उसका स्वीकार हम लोग नहीं करते हैं। वही कहा उत्तरार्ध में, यह तो श्रुते विरुद्ध स आभास, वह आभास अंश है, बाधित अंश है। ठीक है, चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु उपासनम कुर्वाणस्य तत्वज्ञानात् प्रांग मरणे सति मोक्ष न सिद्धेत इति आशंक्य आह। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो बोल रहा है ठीक है, निर्गुण उपासना आपने बताया कि निर्गुण उपासना भी तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष के लिए कारण है, क्योंकि निर्गुण उपासना करेंगे तो निर्विकल्पाधिक समाधि होगी, फिर तत्वमसि महावाक्य सुनने को मिलेगा तो ज्ञान हो जाएगा, तो मोक्ष मिलता है, ज्ञान होने के लिए सुलभ हो जाता है यदि निर्गुण उपासना करते हो। तो कुल मिलाकर उस प्रकार की निर्गुण उपासना करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किंतु समझ लीजिए कोई व्यक्ति निर्गुण उपासना जीवन भर कर रहा है और अंतिम अंतिम क्यों न हो मरने के पहले उसको तत्वज्ञान होना चाहिए था जिससे कि मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु योगायोग तत्वज्ञान प्राप्त हुआ नहीं और निर्गुण उपासना करते करते ही क्या हुआ, मर गया। तब उसका क्या होगा? फिर तो व्यर्थ हो जाएगी वो निर्गुण उपासना। ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु उपासनम कुर्वाणस्य पुरुषस्य तत्वज्ञानात् प्रांग, तत्वज्ञान प्राप्त होने के पहले मरणे सति, यदि मरण हो जाता है तो मोक्ष न सिद्धेत, तो उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं। इति आशंक्य, ये शंका हुई। तो आह उत्तर दे रहे हैं, उपासनम नापि पक्व निहयस्य परत्र सह मरणे ब्रह्मलोके वा तत्वं विज्ञाय मुच्यते। उपासनम न अपि पक्वम इह यस्य परत्र सह मरणे ब्रह्मलोके वा तत्वं विज्ञाय मुच्यते। ठीक, अन्वय। यस्य उपासनम इह पक्वम अपि न, इह पक्वम अपि न, मिला ना शब्द। सह नीचे मरणे वा ब्रह्मलोके, वा ब्रह्मलोके, ऊपर के पंक्ति में शब्द है परत्र, पुनः नीचे तत्वं विज्ञाय मुच्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए। यस्य, यस्य पुरुषस्य, उपासकस्य, क्या उपासनम, जिस उपासक की उपासना इह पक्वम अपि न, यहां पर पक्व नहीं हो पाई। उपासना का पक्व होना का मतलब उसका फल प्राप्त होना, तत्वज्ञान, फिर उससे मोक्ष। किंतु तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात परिपक्व नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई। कौन? उपासना। उपासना तो कर रहा है जीवन भर। तो यस्य उपासनम इह पक्वम अपि न, फिर ऐसे व्यक्ति को यदि मरण आ जाता है तो फिर आगे क्या? तो कह रहे सह मरणे वा ब्रह्मलोके, मरणे अर्थात मृत्यु के समय में उसको ज्ञान हो जाएगा और मुक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। एक बात। क्यों? और भी ज्यादा प्रतिबंध आया,
मृत्यु के समय में भी तत्वज्ञान नहीं हो पाया, तब वह कहा जाएगा ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। फिर वहां पर क्या उसको दिव्य भोग भोगने को मिलेंगे, फिर अंतिम में ब्रह्मदेव के साथ मोक्षों को प्राप्त हो जाएगा। तो दो रीति बताइए अभी तक। एक क्या बताया, मरण काल में ज्ञान होगा, क्यों वहां ब्रह्मलोक में जाएगा, वाह ब्रह्मलोके, क्यों और बता रहे परत्र, परत्र मतलब अन्य देह में, अन्य देह मतलब यह देह तो छूट गया, फिर हो सकता है उसको पुनः तुरंत मनुष्य जन्म मिल जाए, और वो भी संस्कारित कुल में, अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, और वहां से वह उस देह में उसको ज्ञान हो जाएगा। तो तीन बताइए बात, क्या एक तो मृत्यु काल में ज्ञान होगा, क्यों वहां ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां ज्ञान होगा, क्यों वहां पर भी है कि नहीं हुआ, क्यों वहां तो हो ही जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा तो, किंतु ब्रह्मलोक में भी नहीं गया और इस देह में भी ज्ञान नहीं हुआ, तो अन्य देह में उसको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर रहे, वह ब्रह्मलोके परत्र, परत्र मतलब अन्य देह में। ठीक है, तत्व विज्ञाय, उस तत्व को, तत्व मतलब प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, ब्रह्म है कि नहीं, साक्षी से अभिन्न जो ब्रह्म है उसी को बोलते हैं क्या, तत्व, अपना स्वरूप, उसको विज्ञाय जानकर मुच्यते मुक्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य उसने जिंदगी भर की हुई जो निर्गुण उपासना है वह व्यर्थ नहीं जाती है, वो जरूर फल देकर ही रहेगी। ठीक है ना, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम तो निर्गुण उपासना कर रहे हैं और निर्गुण उपासना करते करते अब तो 80 साल की 90 साल की उम्र हुई, अभी तो ज्ञान हुआ नहीं, अब कैसा होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, करते रहो, वो जरूर फल देगी, आज नो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, व्यर्थ नहीं जाएगी, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, अब आगे मरणावसरे ज्ञानात् मुक्ति लाभे प्रमाणम आह, तो ऊपर जो बात बताई कि नहीं कि मरण काल में भी उसको ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो मरण काल में ज्ञान होता है, हो सकता है, और उससे मोक्ष प्राप्त होता है, इसके लिए प्रमाण क्या, ऐसा कोई पूछेगा तो प्रमाण बता रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। तो मरणावसरे, मरण काल में, ज्ञानात्, ज्ञान से, मुक्ति लाभे, मोक्ष का लाभ होता है, इस बारे में प्रमाणम आह, प्रमाण दे रहे हैं गीता का। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति यच्चित्त तेन यातीति शास्त्रतः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति यच्चित्तेन यातीति शास्त्रतः। यम यम वा अपि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तम एव एति यत् चित्तः तेन याति इति शास्त्रतः। ठीक है, तो अन्वय, यम यम वा अपि भावं स्मरन् अन्ते कलेवरं त्यजति, अन्ते कलेवरं त्यजति। ठीक है, नीचे तम तम एव एति, यच्चित्तः तेन याति इति शास्त्रतः। ठीक, दो प्रमाण दिया यहां पर, एक तो गीता का क्या, यम यम वा अपि भावं स्मरम, भाव शब्द का अर्थ होता है देवतादि रूप भाव, देवता चाहे पशु चाहे कोई भी चीज, तो जिस यम यम वापि भावम, जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंते, मृत्यु के काल में स्मरण कर रहा है, और स्मरण करता हुआ कलेवरम त्यजति, कलेवर इस शरीर को छोड़ देता है,
तब तम तम एव यति, उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। समझ लीजिए मृत्यु के समय में किसी कुत्ते का स्मरण आ गया, कुत्ते के पीछे पिल्ले का, ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा फिर? बस अगले जन्म में कुत्ता का पिल्ला बन जाएगा, है कि नहीं? ये बात है। तो फिर कोई बोलेगा प्रारब्ध का क्या महत्व रहा? फिर यदि जो भाव मरने के काल में आता है उसी भाव को प्राप्त होता है, उसी शरीर को प्राप्त होता है, तो प्रारब्ध की कैसी संगति लगाओगे? तो उसका क्या उत्तर है? तो प्रारब्ध क्या है चीज? प्रारब्ध मतलब पाप और पुण्य का समूह, और उसका काम इतना ही है कि सुख और दुख देना, ठीक है? तो जो भी शरीर प्राप्त हो रहा है उस शरीर में उस प्रकार का सुख या दुख मिलेगा। प्रारब्ध अपना कर्म कर रहा है, और जैसे चिंतन किया वैसे शरीर की प्राप्ति हुई। उस शरीर में क्या पिछले जन्म का पुण्य रहेगा तो अच्छा मिलेगा, सुख मिलेगा, है कि नहीं? रोज साबुन से नहा लाएगा वो बेचारा मालिक, कुत्ते को भी 10-15 लाख के गाड़ी में घूमने के लिए ले जाएगा, ठीक है? और पाप रहेगा तो 4-4 दिन खाने को भी नहीं मिलेगा, जो भी जैसा हो, ठीक है? तो चलिए, तम तम एव एति, एक बात प्रमाण ये हुआ। और दूसरा प्रमाण दे रहे हैं यच्चित्त तेन याति, मतलब जिसका जैसा चित्त रहेगा, चिंतन रहेगा मरने के काल में, तेन उसके अनुसार ही उसका गमन होता है। तेन याति इति शास्त्रतः, ऐसा ये शास्त्र है। तो टीका को देखिए, यम यम वा अपि इति यच्चित्त तेन एव प्राणम आयाति। यच्चित्त, चित्त मतलब चित्त अंतकरण, संकल्प, जैसा संकल्प रहेगा तेन एव उसी के अनुसार प्राणम आयाति, उसके प्राण उसको ले जाते हैं, ठीक है? श्रुति है, प्रश्नोपनिषद में आने वाला है, ठीक है? तीसरे प्रश्न में 10 नंबर का मंत्र में आएगा ये, यच्चित्त तेन एव प्राणम आयाति, उसी वही पर प्राण, वहां पर प्राण ले जाते हैं। कैसे? प्राण तेजसा युक्त, वो प्राण तेज से युक्त हो जाते हैं, और फिर उसके बाद स्वात्मना, वो जो भोक्ता रूप आत्मा है उसके साथ यथा संकल्पितम लोकम नयति, जैसी उसकी संकल्पना थी उस संकल्पना के अनुसार उस लोक को, उसको, उस भोक्ता को प्राण ले जाते हैं। यथा संकल्पितम मतलब यथा विप्रेतम, यथा संकल्पितम करते यथा विप्रेतम, जैसा जिसका अभिप्राय था उस अभिप्राय के अनुसार प्राण उसको उस लोक में या उस योनि में ले जाते हैं। ये प्रमाण दिया। इति वाक्याच इत्यर्थ, ये भी प्रमाण रूप से दे दिया। और माउली भी कहते हैं कि नहीं, तेवी जितेनी अवसरे जे आवडोनी जीवी उरे, तेची मरणाची मेरे फार हो लागे, आणि मरणी जया जाठवे, तो तेची गती ते पावे, म्हणून सदा स्मरावे मातेची तुवा। ठीक है ना, ऐसा है ना ज्ञानेश्वरी में। तो तेवी जितेनी अवसरे मतलब जीते जी, जितेनी अवसरे जित काल में, जित काल में जीवन है तब तक, जे आवडोनी जीवी उरे, जिस बात की क्या है आवड़ है, इच्छा है, प्रीति है, वही मृत्यु काल में सामने आ जाता है। तेची मरणाची मेरे फार हो लागे, मृत्यु के समय में वही सामने आ जाता है। जिंदगी भर किसी हरण के प्रति बहुत प्यार किया हो तो मृत्यु के काल में भी वही सामने आ जाएगी। ठीक है ना। और बाल बच्चों का ही पास पालन पोषण किया हो जिंदगी भर, तो मृत्यु के समय में वही चिंतन में आएगा, अब मेरे इस बालक का कैसा होगा, मेरे नाती का कैसा होगा, बहुत छोटा है, कौन उसको देखेगा, है कि नहीं। तो फिर वैसी गति प्राप्त होगी। लग गया जी, जो भी हो। आणि मरणे जया जे आठवे, तो तेची गति ते पावे। इसलिए क्या मनोनी, इसलिए कहते हैं सदा स्मरावे माती चित्वा। माती चित्वा मतलब मुझको ही, भगवान कहते मेरा ही हमेशा स्मरण करना चाहिए, तभी मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। ये बात। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु उदारुताभ्याम श्रुति स्मृति वाक्याभ्याम अंत्य प्रत्ययतः भावी जन्म अभिधीयते
न ज्ञानात मुक्ति इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हमने प्रमाण पूछा कि ज्ञान से मुक्ति होती है, इस बात के लिए है कि नहीं, और जो प्रमाण आपने दिया उस प्रमाण से तो अर्थ ये निकल रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है कि मृत्यु के काल में जो चिंतन करता है उस गति को प्राप्त होता है, यह अर्थ उससे निकल रहा है। किंतु हमारा अभिप्राय क्या था, तो ज्ञान से, वही देखिए, ननु तो क्या था, ननु उपासनम कुर्वानस्य तत्व ज्ञानात् प्रांग मरणे सति मोक्ष न सिद्धेत, ऐसा था कि नहीं, कि उपासना करने वाला जो है और मरने के पहले यदि उसको तत्व ज्ञान नहीं होता है तो मोक्ष नहीं होगा, ये कहा। तो उसका उत्तर देने के लिए आरंभ किया, तो मरने काल में ज्ञान से मुक्ति होती है, ये कहने के लिए प्रतिज्ञा की 37 नंबर के श्लोक के अवतरणिका के रूप में कि मरणावसरे ज्ञानात् मुक्ति लाभे प्रमाणमाह, मृत्यु के काल में ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष होता है, इस बात के लिए मैं प्रमाण कह रहा हूं, ऐसी प्रतिज्ञा की और प्रमाण भी दिए। किंतु जो प्रमाण आपने दिए वो प्रमाण तो ये थोड़ी कह रहे क्या कि मृत्यु काल में ज्ञान होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है करके, ऐसा थोड़ी कहा उसने। उसमें क्या कहा कि मृत्यु के काल में जिस चीज का चिंतन होता है उस चीज को प्राप्त होता है, ये कहा। और कहने के लिए, क्या कहने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि मृत्यु के काल में ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती, ये कहा आपने। किंतु इन प्रमाणों में तो ऐसा कहा नहीं कि मृत्यु के काल में ज्ञान होता है और मोक्ष होता है, अपितु क्या कहा, मृत्यु के काल में जिस चीज का चिंतन होता है उस गति को प्राप्त होता है, ये कहा। तो प्रमाण कहा हुआ फिर, ज्ञान से मृत्यु के काल में ज्ञान होता है और उससे मुक्त होता है करके, इस बारे में कहा प्रमाण हुआ, मृत्यु के काल में ज्ञान होता है इस बारे में। ये पूर्व पक्षी का पूछने का आशय। ननु उदाहृताया श्रुति स्मृति वाक्याभ्याम, उदाहरण रूप से दिए हुए जो वाक्य है, श्रुति का वाक्य, स्मृति का वाक्य, उन वाक्यों के द्वारा अंत्य प्रत्ययतः भावी जन्म विधीयते। अंत्य प्रत्ययत मतलब मृत्यु के काल में, अंत्य मतलब मृत्यु, मृत्यु के काल में प्रत्यय अर्थात ज्ञान, वृत्ति, जिस प्रकार की वृत्ति रहेगी उसके अनुसार, अंत्य प्रत्ययतः अंतिम संकल्प के अनुसार, अंतिम मरने के काल में रही हुई वृत्ति के अनुसार भावी जन्म विधीयते, भावी जन्म प्राप्त होता, ये कह रहे वो प्रमाण है कि नहीं। न तू न ज्ञानात् मुक्ति, मरण काल में ज्ञान होता है और उससे मुक्त होता है, इस बात को तो कह नहीं रहे हैं, और इस बात के लिए मैं प्रमाण कह रहा हूं ऐसा तुमने बताया, और उस बात के लिए तो प्रमाण है ही नहीं, ये शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। न ज्ञानात् मुक्ति इति आशंक्य, ये शंका करके अब कह रहे, उत्तर दे रहे, मुखतः तथा विधानम अंगीकरोति। ठीक है, तो सिद्धांती बोलते हैं कि मुखतः, मुखतः शब्द का अर्थ होता है कंठतः, स्पष्टतः। तो स्पष्ट रूप से या मुखतः कंठतः, क्या मुखतः तथा विधानम, उस प्रकार का विधान हो रहा है, कथन हो रहा है। कौन सा कथन हो रहा है कि मृत्यु के काल में जिस चीज का चिंतन होता है उसी गति को प्राप्त होता है, यही बात का कथन हो रहा है इन प्रमाणों के द्वारा, यह हम मान्य करते हैं। किंतु उसी से सिद्ध हो जाता है क्या कि मृत्यु के काल में यदि ज्ञान होता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या वो सिद्ध हुआ कि मृत्यु के काल में जिस चीज का चिंतन होता है उस गति को प्राप्त होता है। और यदि मृत्यु के समय में किसी गाढ़व का स्मरण हुआ तो उसके बाद, मरने के बाद क्या होगा, वो गाढ़व ही बनेगा, है कि नहीं, गर्दभ बनेगा। किंतु मृत्यु के समय में समझ लीजिए ज्ञान होगा, तब उसको तो मोक्ष ही होगा, क्योंकि नियम है मृत्यु के काल में जिसका चिंतन होता है उसी वही गति होती है करके। तो जीवन भर निर्गुण उपासना की, और जिंदगी भर यदि निर्गुण उपासना की है तो मृत्यु के काल में भी स्मरण उस उपास्य तत्व जो निर्गुण ब्रह्म है उसी का तो स्मरण होगा, और उसी का स्मरण होगा तो क्या होगा, फिर ज्ञान होकर मोक्ष मिलेगा, अन्य गति नहीं होगी। ये उसी से सिद्ध हो जाता है, ये बात कह रहे।
मुखतः तथा अभिधानम अंगीकरोति। अंत्य प्रत्ययतो नूनम भावी जन्म तथा सती निर्गुण प्रत्ययोपि स्यात् सगुणोपासने यथा अंत्य प्रत्ययतः नूनम भावी जन्म तथा सती निर्गुण प्रत्ययतः अपि स्यात् सगुणोपासने यथा। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। अंत्य प्रत्ययतः नूनम भावी जन्म तथा सती, नीचे यथा सगुणोपासने निर्गुण प्रत्यय अपि स्यात्। अर्थ को देखिए, अंत्य प्रत्ययतः, अंत्य प्रत्ययत, प्रत्ययत का अर्थ है भावनातः। अंत्य मतलब अंतिम, मृत्यु के समय की जैसी भावना रहेगी। तो अंत्य प्रत्ययत नूनम, नूनम करता है निश्चितम, निश्चयवाचक अव्यय है। नूनम निश्चितम भावी जन्म, भावी जन्म मतलब भावना के अनुसार ही जन्म प्राप्त होता है। मरने के काल में जैसी भावना रहेगी उसी के अनुसार उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। लग गया, ये नियम हुआ। तथा सती, ऐसा यदि नियम है तो यथा सगुणोपासने, मतलब ये दृष्टांत हुआ कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, सगुण परमात्मा की उपासना कर रहा है, तो जिंदगी भर सगुण ब्रह्म की उपासना करेगा तो मृत्यु के काल में उसको सगुण साक्षात्कार हो जाता है। जैसे तथा उसी प्रकार निर्गुण प्रत्ययत अपि, तो यदि कोई जिंदगी भर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है तो उसको भी मृत्यु के काल में निर्गुण ब्रह्म का ही स्मरण होगा। और निर्गुण ब्रह्म का स्मरण होगा तो वही निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण परमात्मा, उसका स्मरण होगा, उसका ज्ञान होगा। तो उस ज्ञान से, अर्थात तत्व ज्ञान से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मृत्यु के काल में भी ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, जो कोई जिंदगी भर निर्गुण उपासना करता है और जीते जी यदि नहीं ज्ञान हो पाया तो मृत्यु के काल में ज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि मृत्यु के काल में उसको उस निर्गुण तत्व का समझ लीजिए स्मरण नहीं हुआ, कोई प्रतिबंध आ गया, तब उस निर्गुण उपासना के बल पर उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। फिर वहां उसको ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होगा। क्यों? वहां जिंदगी भर जिसने निर्गुण उपासना की है वह योग भ्रष्ट कहलाएगा। किसी अच्छे कुल में जन्म होकर उस कुल में अब शुरू से साधना करने की उसको जरूरत नहीं। जितनी साधना की है उससे आगे बढ़कर वहां से आगे चलकर उसको ज्ञान हो जाएगा। अर्थात की हुई उपासना व्यर्थ नहीं जाती है। तो निर्गुण प्रत्ययतः अपि स्यात्, लग गया पंक्ति, टीका को देखिए। अंत्य प्रत्ययत इति कथम तर्हि मरण काले ज्ञानात् मोक्ष भवति, है कि नहीं? तर्हि कथम मरण काले, मृत्यु के काल में ज्ञान होकर उस ज्ञान से मोक्ष भवति भवति इत्यत्र इदम वाक्य द्वयम प्रमाणम। ठीक है ना, तो पूरा वाक्य पढ़ ली। कथम तर्हि मरण काले ज्ञानात् मोक्ष भवति इत्यत्र इदम वाक्य द्वयम प्रमाणम प्रमाणत्वेन उपन्यस्तम इति आशंक्य आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। शंका कर रहा है मतलब पहला जो पाद है कि नहीं श्लोक का, अंत्य प्रत्ययत नूनम भावी जन्म, मतलब अंतिम भावना के अनुसार, निश्चित भावना के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। ये स्वीकार कर लिया किसने? सिद्धांतियों ने। अब इस प्रकार यदि सिद्धांतियों ने स्वीकार कर लिया तब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है और उसका उत्तर तथा सत्य से दिया जा रहा है। तो क्या शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि जिसका उत्तर तथा सत्य इत्यादि पंक्ति से दिया जा रहा है? तो पूर्व पक्षी बोलता है कि यदि तुम सिद्धांती, हे सिद्धांती, यदि तुमने
इस बात का स्वीकार कर लिया। कौन से बात का? कि अंतिम भावना के अनुसार निश्चित रूप से उसको भावी जन्म प्राप्त होता है, ये यदि स्वीकार कर लिया तो कथम तर्री, तर्री कथम, मतलब ऐसा बात, इस बात का स्वीकार कर लिया तो तर्री का अर्थ क्या? मरण काले ज्ञानात् मोक्ष भवति इत्यत्र इदम वाक्यद्वयम प्रमाणत्वेन कथम उपन्यस्तम। तो मरण काल में ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है, इस बात के लिए दो वाक्य प्रमाण है, ये तुमने कैसा बताया फिर? जबकि तुमने उस वाक्यों का अर्थ यह मान लिया। कौन सा? कि जैसा मरण काल में भावना रहेगी वैसा ही जन्म प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ स्वीकार कर लिया। और यदि ऐसा अर्थ स्वीकार करते हो तो मृत्यु के काल में ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है, इस बारे में ही वाक्य प्रमाण है, ऐसा कैसा कर रहे हो तुम? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों को। कथम तर्हि मरण काले ज्ञानात् मोक्ष भवति इत्यत्र, इस बारे में इदम वाक्य द्वयम प्रमाणत्वेन उपन्यस्तम, ये दो वाक्य प्रमाण है ऐसा तुमने कहा। इति आशंक्य आह, ऐसी शंका कोई करता है तो उत्तर दिया रहे तथा सती इत्यादि से। तो देखो भाई, तथा सती प्रतीक है, तो क्या करें? अंत्य प्रत्ययात भावी जन्म विनिश्चये सती, ये तथा सती का अर्थ हुआ। अंत्य प्रत्ययात, मृत्यु काल की जो प्रत्यय भावना, उससे भावी जन्म विनिश्चये सती, भावी जन्म निश्चित रूप से प्राप्त होता है, ऐसा निश्चित होने पर निश्चय सती। तो दृष्टांत देकर समझा रहे, सगुणोपासकस्य यथा मरणावसरे पूर्वाभ्यास वशात सगुण ब्रह्म साक्षात्कार प्रत्यय जायते। ठीक है, दृष्टांत हुआ कि जिस प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला जो उपासक, उसको सगुणोपासक से यथा मरणावसरे, मरण काल में पूर्वाभ्यास वशात जिंदगी भर सगुण उपासना की है, तो उसी के बल पर है कि नहीं, पूर्वाभ्यास वशात सगुण ब्रह्माकार प्रत्यय, सगुण ब्रह्म के आकार उसका प्रत्यय हो जाता है, वृत्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, अर्थात उसको सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार एवं निर्गुण उपासकस्य अपि, उसी प्रकार यदि निर्गुण ब्रह्म की कोई उपासना करता है तो उसको भी क्या तो कह रहे, एवं निर्गुण उपासकस्य अपि, निर्गुण उपासकस्य अपि मतलब निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यय जायते। हाँ, निर्गुण उपासकस्य अपि, निर्गुण उपासकस्य पुरुषस्य अपि मतलब निर्गुण उपासना करने वाले पुरुष के लिए भी क्या हो जाता है, निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यय, निर्गुण ब्रह्म को विषय करने वाला प्रत्यय अर्थात ज्ञान हो जाता है। कब? मृत्यु के काल में। जो जिंदगी भर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, उसको मृत्यु के काल में निर्गुण ब्रह्म को विषय करने वाला प्रत्यय अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जनिष्यते। और यदि उस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उस ज्ञान से उसको मोक्ष, क्योंकि ज्ञान हुआ तो तुरंत मोक्ष है। ठीक है, वही। अब चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननो निर्गुण प्रत्ययाभ्यास वशात निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति एव भवेत न मुक्ति इति आशंक्य। देखो कितना बढ़िया शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। वो कहता है कि भाई तुम्हारा नियम क्या है, अंत काल में जैसा स्मरण होगा वैसी गति होती है, ये तुम्हारा नियम है। और जिंदगी भर क्या कर रहा है कोई व्यक्ति, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, वैसे ही उसका अभ्यास बना हुआ है। तब उसको अंतिम काल में, मरण काल में स्मरण हुआ तो किसका होगा, निर्गुण ब्रह्म का स्मरण होगा, है कि नहीं। तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, मोक्ष थोड़ी होगा। हम क्या कर रहे हैं कि उसको मोक्ष कैसा मिलेगा, कि जो जिंदगी भर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है और ज्ञान तो हुआ नहीं, तो फिर मोक्ष तो मिलेगा नहीं, तो उसको मोक्ष कैसा होगा बताओ ना, यह हमारा प्रश्न है। और तुमने क्या कहा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना जिंदगी भर जो कोई कर रहा है उसको मरण काल में निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
हो सकती है उसको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, किंतु हम पूछ रहे मोक्ष कैसा होगा, और तुम कह रहे कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो जाती है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? ननु निर्गुण प्रत्ययाभ्यास वशात, पंक्ति मिली, निर्गुण ब्रह्म का जो प्रत्ययाभ्यास अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना का अभ्यास वशात, उस अभ्यास के कारण निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति ही एवं भवेत्, हो सकती उसको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी मरण काल में, न मुक्ति, मोक्ष थोड़ी मिलेगा, न मुक्ति ही इति आशंका, शंका हुई। ठीक है, तो हम पूछ रहे मोक्ष कैसा मिलेगा वो बताओ, तो उत्तर दे रहे फिर सिद्धांती, ब्रह्म प्राप्ति मुक्त्यो हो शब्द मात्रेण भेद न अर्थतः, ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अरे भाई, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के काल में निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ये तो तुमने मान लिया ना पूर्व पक्षी ने। तो पूर्व पक्षी बोलता है हाँ मान लिया, फिर क्या मान्य नहीं तुमको कि मोक्ष होने कैसा होगा ये पूछ रहे हो? तब सिद्धांती कहते अरे भाई, मृत्यु के समय में उसको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हुआ ना, तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ही तो मोक्ष है। मोक्ष और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ये शब्द केवल भिन्न भिन्न है, अर्थ दोनों का एक ही है। तो निर्गुण ब्रह्म का अमय के रूप में ज्ञान होना अर्थात ब्राह्मी स्थिति, तो वही तो मोक्ष है। ठीक है ना? और कौन सा मोक्ष प्राप्त होना बाकी रहा भाई, जिसका तुम पूछ रहे हो? ऐसा बोल रहे कौन? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। देखो, ब्रह्म प्राप्ति मुक्त्यो हो, ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति, मुक्ति मतलब मोक्ष, इन दो शब्द मात्रेण भेद, केवल शब्दों का भेद है, न अर्थतः, अर्थ का कोई भेद नहीं है, इत्यर्थ। लग गया? वही कह रहे श्लोक के माध्यम से, नित्य निर्गुण रूपम तन नाम मात्रेण गीयता अर्थतो मोक्ष एवैष संवादी भ्रमवन्मतः। हाँ ठीक है जी, चलो भाई, क्या कह रहे हैं? निर्गुण, नित्य निर्गुण रूपम तत् नाम मात्रेण गीयताम अर्थतः मोक्षः एव एषः संवादी भ्रमवत् मतः। अन्वय, तत् नित्य निर्गुण रूपम नाम मात्रेण गीयताम अर्थतः एषः मोक्षः एव, अर्थतः एषः मोक्षः एव संवादी भ्रमवत् मतः। ठीक है, देखो भाई, तत् ब्रह्म, तत् शब्द से क्या लेंगे? ब्रह्म। नित्य निर्गुण रूपम, वह नित्य निर्गुण स्वरूप जो ब्रह्म है ना, वही मोक्ष है। नाम मात्रेण गीयताम, उसको नित्य निर्गुण रूप बोलिए चाहे उसको मोक्ष बोलिए, नाम मात्र से भेद है, अर्थतः भेद नहीं है। नाम मात्रेण गीयताम एषः मोक्ष, एष अर्थतः वस्तुतः एषः मोक्ष एव, ये मोक्ष ही है। किस प्रकार? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, संवादी भ्रमवत् मतः। तो दो भ्रम के भेद बताए थे, भ्रम के दो प्रकार, संवादी भ्रम, विसंवादी भ्रम। तो जो निष्फल प्रवृत्ति का जनक है उसको कहते हैं विसंवादी भ्रम, और सफल प्रवृत्ति का जनक है वह संवादी भ्रम। तो जैसे संवादी भ्रम वो कहने भर के लिए भ्रम है, वस्तुतः देखा जाए तो वो प्रमाई है। क्यों? कि जैसे प्रमा ज्ञान यथार्थ फल देता है, उसी प्रकार वो संवादी भ्रम भी इष्ट पदार्थ को दे रहा है, तो उसको कहना है केवल भ्रम है करके, है कि नहीं? वैसे वो क्या है? प्रमाई है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कहिए अथवा मोक्ष कहिए,
शब्द मात्र का भेद है, अर्थ का भेद नहीं है। ठीक है। टीका, नित्य निर्गुणेति तद ब्रह्म नित्यम इति, ठीक है ना, वह ब्रह्म नित्य है इति इस प्रकार नाम मात्रेण उच्यते, उच्चताम, नाम मात्रेण उच्चताम, अर्थतः तू एष मोक्ष एव, ये नाम मात्र से भेद है, वस्तुता अर्थता देखा जाए तो यह मोक्ष ही है, ब्रह्म ही मोक्ष है, मोक्ष एव। क्यों मोक्ष एव के बाद पूर्ण विराम, आगे स्वरूपावस्थिति मुक्ति ही इति अभिधानात इति भाव, क्योंकि सब जगह कहा हुआ है स्वरूपावस्थिति मोक्ष है, अपने स्वस्वरूप में अवस्थित होना, स्थित हो जाना, यही क्या है, मोक्ष का स्वरूप है। स्वरूपावस्थिति ही मुक्ति ही इति अभिधानात, अभिधानात कथनात, ऐसा कथन किया है शास्त्र ने, इति भाव। तत्र दृष्टांतम आह, इस बात के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। संवादी, यथा संवादी ब्रह्म नाम मात्रेण ब्रह्म इति उच्यते, संवादी ब्रह्म है, उसको केवल कहने के लिए भ्रम कहना है, नाम मात्र से वो भ्रम है। वस्तुतः तत्वज्ञानम एवं, वस्तुतः वो क्या है, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान मतलब प्रमा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वस्तुतः वो यथार्थ ज्ञान ही है। तद्वत इत्यर्थः, उसी प्रकार ब्रह्म की स्थिति बोलिए, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान बोलिए या मोक्ष बोलिए, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु निर्गुणोपासनस्य मानस क्रिया रूपस्य मुक्ति साधनत्वाभिधानम विरुद्धम इति आशंक्य। ठीक, तज्जन्य ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्वाभिधानात् न विरोध इतियाह, ये उत्तर है। तो ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का कहना है। तो क्या कहता है पूर्व पक्षी, ननु निर्गुणोपासनस्य, निर्गुणोपासना है क्या चीज, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या है, कुछ नहीं, मानसिक क्रिया है। जैसे शरीर की क्रिया होती है कि नहीं, वो स्थूल क्रिया हुई, उस प्रकार निर्गुण उपासना भी क्या चीज है, एक मानसिक क्रिया है, मन की क्रिया मात्र है। ठीक है, तो निर्गुण उपासनस्य मानस क्रिया रूपस्य, मानस क्रिया रूपस्य निर्गुण उपासनस्य मुक्ति साधनत्व अभिधानम विरुद्धम, वो मुक्ति का साधन है, ये कहना विरुद्ध है। क्योंकि सब जगह मुक्ति अर्थात मोक्ष का साधन किसको बताया है, ज्ञान को बताया है, और यहां पर तुम तो कर रहे हैं मोक्ष का साधन निर्गुण उपासना है, जबकि वो निर्गुण उपासना कोई ज्ञान थोड़ी, वो क्रिया है, मानसिक क्रिया है। क्रिया को कैसे तुम मोक्ष का साधन कह सकते हो, तो विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि सब जगह मोक्ष का साधन किसको बताया है, ज्ञान, और तुम कह रहे क्रिया को, तो विरुद्ध बात हो गई। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ननु निर्गुणोपासनस्य मानस क्रिया रूपस्य, तो मानस क्रिया रूपस्य निर्गुणोपासनस्य, मानस क्रिया स्वरूप जो निर्गुण की उपासना, उसको मुक्ति साधनत्व अभिधानम, वो मुक्ति का मोक्ष का साधन है, इस प्रकार का अभिधान, अभिधान कथन, ऐसा कथन करना विरुद्ध है, इति आशंका, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे, तज्जन्य ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्व अभिधानात्। तो सिद्धांती करे, अरे भाई तुम कह रहे हो ठीक है, स्वीकार करते हम, किंतु तुम हमारा अभिप्राय को समझे नहीं। कौन बोल रहा है, सिद्धांती। सिद्धांती बोल रहे क्या, अरे पूर्व पक्षी, वो निर्गुण उपासना मानसिक क्रिया ही है, बात ठीक, और हम कहां कह रहे कि वही मोक्ष का साधन है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता, ये कर रहे हैं, अर्थात ज्ञान का साधन है वो, कौन, निर्गुण उपासना, मोक्ष का नहीं, ज्ञान का साधन है, अर्थात ज्ञान हो जाता है उससे, और ज्ञान होने पर उस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ऐसा हम कहते हैं। तो ज्ञान से मोक्ष होता है, ये जो सब जगह कहा जाता है, उस बात के लिए अब कोई विरोध हुआ क्या, नहीं हुआ। तो वही कह रहे, तज्जन्य ज्ञानस्य, तज्जन्य तत्, हाँ निर्गुण उपासना, तो निर्गुण उपासना से जन्य जो ज्ञान, उस ज्ञान से मोक्ष साधनत्वाभिधानात्, वो ज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा अभिधान, अभिधानात् कथनात् न विरोध, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस बात को कह रहे श्लोक के माध्यम से। तत्सामर्थ्याज्जायते धीर
मूला विद्या निवर्तिका अविमुक्तोपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत् तत्सामर्थ्यात् जायते धीः मूला विद्या निवर्तिका अविमुक्तोपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत्। अन्वय तत्सामर्थ्यात् ठीक है। क्या करे अन्वय तत्सामर्थ्यात् मूला विद्या निवर्तिका धीहि जायते। नीचे अविमुक्तोपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत्। ठीक अर्थ देखिए तत्सामर्थ्यात् तत्सामर्थ्यात् हाँ निर्गुण उपासना सामर्थ्यात्। निर्गुण की उपासना करेंगे तो उस उपासना के सामर्थ्य से क्या हो जाता है फिर अविद्या मूला विद्या निवर्तिका धीहि जायते। धीहि जायते धी शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है और वो उसका धी का विशेषण है मूला विद्या निवर्तिका धी। मूल विद्या अविद्या के दो प्रकार होते हैं मूल विद्या तूल विद्या। पदार्थोपई चैतन्य के आश्रित रहने वाली जो अविद्या उसको कहते तूल विद्या। क्यों ब्रह्म ज्ञान के बिना भी जो अविद्या निवृत्त हो जाती है उसको कहते हैं तूल विद्या। और ब्रह्म चैतन्य के आश्रित रहने वाली जो अविद्या उसको कहते हैं मूल विद्या। कि वह दूसरी परिभाषा कि ऐसी अविद्या की जो ब्रह्म ज्ञान से ही निवृत्त होती है ब्रह्म ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती है उसको कहते हैं मूल अविद्या। ठीक है जो कि जगत के लिए उपादान कारण है। तो वो मूल अविद्या की माया की निवर्तिका धी अर्थात तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जायते उत्पन्न होता है। किससे निर्गुण उपासना से तत्सामर्थ्यात्। तो निर्गुण उपासना से सीधा मोक्ष मिल रहा है थोड़ी हम कह रहे। तो निर्गुण उपासना से मूल अविद्या भी जिससे नष्ट हो जाती है इस प्रकार की धी अर्थात तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है और उससे मोक्ष मिल जाता है ये हम कहते हैं। बोलेंगे कैसे जरा समझाओ तो दृष्टांत देकर। तो दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है अविमुक्तोपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत्। ये दृष्टांत हुआ। क्या चीज है ये बात। एक होता है अविमुक्त क्षेत्र। ठीक है अविमुक्त क्षेत्र कौन है भाई काशी क्षेत्र। काशी को कहते हैं अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त मतलब न विमुक्त यस्मात् है कि नहीं स अविमुक्त मतलब न विमुक्त यस्मात् मत जिससे बढ़कर और कोई मुक्ति प्रदायी क्षेत्र नहीं है। ऐसा जो क्षेत्र उसको कहेंगे क्या अविमुक्त क्षेत्र काशी क्षेत्र। और वहां पर यदि कोई बैठकर ध्यान धारणा आदि उपासना करता है तो भले उसको तत्वज्ञान न भी हो जाए तो भी उस काशी क्षेत्र का ही ऐसा महिमा है कि वहां पर जो कोई मरता है उस मरने वाले व्यक्ति के कान में भगवान शिव जी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। फिर तारक मंत्र का उपदेश देने से उसको ज्ञान हो जाता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। फिर यहां पर भी कोई कहता है कह सकता है क्या कि तारक ब्रह्म का उपदेश मिला तो मुक्त हो गया अर्थात मोक्ष के लिए कारण कौन तारक मंत्र। सीधा स्थूल दृष्टि से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मोक्ष के लिए कारण कौन तारक मंत्र है। किंतु ऐसी बात नहीं है। तो तारक मंत्र भगवान शिव जी देते किंतु उससे ज्ञान हो जाता है और ज्ञान होने से मोक्ष मिलता है। तो ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है इसमें कोई बाधा नहीं आती है। उसी प्रकार यहां पर भी निर्गुण उपासना से मोक्ष मिलता है यह कहने का भी भाव यह नहीं है कि निर्गुण उपासना और मोक्ष इनमें सीधा कार्य कारण भाव है। ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है।
अपितु तात्पर्य इस बात में है कि निर्गुण उपासना से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं। अविमुक्तोपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत मिला। टीका को देखिए, तत्र दृष्टांतम आह अविमुक्तेति, दृष्टांत दे रहे अविमुक्तेति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है जी। और ये बात का चर्चा विचार यदि आपको देखना है अविमुक्त क्षेत्र आदि का, तो ये प्रसिद्ध है लघु जाबालोपनिषद में। एक उपनिषद का नाम है कि नहीं, लघु जाबालोपनिषद, उसमें बात मिल जाएगी। तो चलिए टीका, यथा अविमुक्त सगुण ब्रह्मोपासन सामर्थ्यात्, ठीक है ना। अविमुक्त, अविमुक्त कहते बाबा विश्वनाथ को, वो सगुण ब्रह्म है। विश्वनाथ बाबा काशी क्षेत्र के निवासी है कि नहीं, तो अविमुक्त ब्रह्म है वो, अर्थात सगुण ब्रह्म है। तो उसकी उपासना से तो सगुण उपासना ही हुई वो, है कि नहीं। तो अविमुक्त सगुण ब्रह्मोपासन सामर्थ्य, यद्यपि वो सगुण ब्रह्म की उपासना हुई, बाबा विश्वनाथ की उपासना का मतलब है, तो भी उससे क्या सामर्थ्यात तारक ब्रह्म विद्या जायते, तारक ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाती है, अर्थात सगुण ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और तारक मंत्र का उपदेश मिल जाता है, तो उससे ज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तारक ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान जायते एवं निर्गुण उपासनात्, उस प्रकार निर्गुण की ब्रह्म की उपासना करेंगे तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम जायते, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ये कह दिया। ठीक, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर ने कहा, ननो निर्गुणोपासनस्य मोक्ष फलम इत्यत्र किम प्रमाणम इति आशंक्य आह। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है निर्गुण ब्रह्मोपासना का मोक्ष फल है, इसके लिए क्या प्रमाण, तो प्रमाण पूछ रहा है। तो प्रमाण दे रहे ग्रंथकार, सो कामो निष्काम इति तक ना, सो कामो निष्काम इति यह शरीरो निरिंद्रियः अभयम हीति मुक्तत्वम् तापनीये फलम श्रुता। सह अकामः निष्कामः एक प्रमाण हुआ, इति ही अशरीरः निरिंद्रियः ये दूसरा प्रमाण हुआ, और अभयम ही इति ये तीसरा प्रमाण हुआ। तो मुक्तत्वम तापनीय फलम श्रुताम, अन्वय पहली पंक्ति सरल है, स अकामः निष्कामः इति ही अशरीर निरिंद्रियः, नीचे अभयम ही इति के बाद तापनीये मुक्तत्वम फलम श्रुतम। तापनीय अर्थात तापनीय उपनिषद में मोक्ष रूप फल बताया है, सुनाई देता है। तो कौन वो श्रुतियां हैं, तो श्रुति दे रहे स अकाम निष्काम है कि नहीं। स मतलब वो उपासक, अकाम यदि कामना रहित है, अंतर राग रहित है, तो वह निष्काम हो जाता है। बाह्य विषय का भी उसके लिए कोई राग नहीं रहता है, अंदर से राग गया, बाहर से राग नहीं रहता है। ठीक है, ये बात। और अशरीर निरिंद्रिय, अशरीर शरीर रहित इंद्रिय रहित बन जाता है, ये एक प्रमाण। और अभयम ही अभय स्वरूप ब्रह्म उसको ही प्राप्त हो जाता है, ये सब प्रमाण दिया। टीका को देखिए, स अकाम इति, तो तीन श्रुति का उल्लेख है ना, तो उसको पूर्ण रूप से बता रहे। स अकाम निष्काम आप्त काम आत्म काम न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्र एव समवलीयन्ते, अर्धविराम। ठीक है, एक श्रुति हुई। और दूसरी श्रुति ब्रह्म एव सन ब्रह्म आप्येति, ये दूसरी श्रुति हुई।
और आगे तीसरी श्रुति अशरीरो निरिंद्रिय अप्राण ही अमनाः सच्चिदानंद मात्र स स्वराट भवती, एक श्रुति हुई। और एक श्रुति दे रहे आगे य एवं वेद चिन्मयः ही अयम ओंकार चिन्मयम इदम सर्वम तस्मात् परमेश्वर एव एकम एव तद्भवति एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म भवति य एवं वेद इति रहस्यम, एक श्रुति हुई। इतनी सब श्रुतियों का प्रमाण दिया। ठीक है। इत्यादि वाक्य तापनीय उपनिषदि निर्गुण उपासना से मोक्ष फलत्वेन श्रूयते। निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है, अंतिम फल मोक्ष है। इस बात को तापनीय उपनिषद में बताया है। बहुत सारी श्रुतियां दी। तो क्या क्या दी? तो सबसे पहले स मतलब उपासक, अकाम निष्काम, वह अंतर कामना रहित हो जाता है तो वह निष्काम बन जाता है, बाह्य राग से भी रहित हो जाता है। फिर वो आप्त काम होता है, अर्थात कामना रहित हो जाता है। उसी को बोल देंगे आत्मकाम, केवल आत्मा को ही चाहने वाला। और ऐसा यदि कोई हो जाता है तो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, अर्थात अन्य योनि को उसके प्राण उसको नहीं ले जाते हैं, अन्य शरीर की प्राप्ति उसको नहीं होती है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, फिर अत्र एव समवलीयन्ते, उसके प्राण यहीं पर विलीन हो जाते, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। एक श्रुति हुई। और ब्रह्म एव सन ब्रह्म अप्येति, वैसे वो जीते जी ब्रह्म हो गया और ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एक बात। और अशरीर शरीर रहित, निरिंद्रिय इंद्रिय रहित, अप्राण प्राण रहित, ही अमनाः मन रहित हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? शून्य बन जाता है क्या? नहीं नहीं, अपितु सच्चिदानंद मात्र सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप हो जाता है। यही मोक्ष का स्वरूप है। ऐसा वह सह स्वराट, स्वराट का अर्थ होता है स्वप्रकाश भवती, स्वयं प्रकाश हो जाता है। ठीक। आगे यह एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है वह चिन्मयः, वह ज्ञान स्वरूप है। ही अयम ओंकार, यह ओंकार स्वरूप है। चिन्मयम इदम सर्वम, वो चित स्वरूप है कि नहीं? इदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा वो जानता है। तस्मात् परमेश्वर एव एकम एव तद्भवति, एकमात्र परमेश्वर ही वह बन जाता है। तद्भवति, और वह क्या है? वो एतत् अमृतम, अमृत स्वरूप, अभय स्वरूप। एतत् ब्रह्म ही अभयम, अभय ही ब्रह्म है। और इस प्रकार ब्रह्म रूप हो जाता है, वह हो जाता है। अभयम वही ब्रह्म भवति, यह एवं वेद, जो उस ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। इति रहस्यम। ठीक। इत्यादि वाक्य ही, इत्यादि वाक्यों के द्वारा तापनीय उपनिषद में निर्गुण उपासनस्य मोक्ष फलत्वेन श्रूयते, निर्गुण उपासना का मोक्ष फल है ऐसा श्रुति ने बताया है। लग गया अर्थ? चलिए आगे। अब आगे क्या है? आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननो उपासनया मुक्ति स्यात् चेत, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्या कि उपासना से यदि मुक्ति होती है तो उपासनया मुक्ति चेत, फिर क्या नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति श्रुति विरोध। इस श्रुति के साथ क्या होगा? विरोध। क्या कहती है श्रुति? नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, अयनाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए और कोई मार्ग नहीं है, केवल एकमात्र ज्ञान ही मार्ग है। श्रुति कर रही है और तुम कर रहे उपासना से मुक्ति होगी, तब उस श्रुति के साथ क्या होगा? फिर विरोध। इति श्रुति विरोध इति आशंकी, शंका हुई। उत्तर दे रहे सिद्धांती, विद्या व्यवधानेन मोक्ष प्रदत्वा विधानात् न विरोध इत्याह। ठीक है। तो क्या करे? तो विद्या व्यवधानेन, व्यवधानेन करते माध्यमेन, विद्या के माध्यम से मोक्ष प्रदत्व विधानात्, मतलब वो निर्गुण उपासना मोक्ष को देने वाली है किंतु सीधी नहीं, अपितु विद्या व्यवधानेन, विद्या माध्यमेन,
अर्थात निर्गुण उपासना करेंगे तो विद्या प्राप्त होगी। विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा और उससे मोक्ष मिलता है। यह अभिप्राय को भूलो मत। इस अभिप्राय को भूलोगे तभी तुमको बार बार शंका होगी। ऐसा सिद्धांती कह रहे, किसको? पूर्व पक्षी को। तो विद्या व्यवधानेन, व्यवधान का अर्थ माध्यमेन, मतलब बीच में विद्या का व्यवधान है, अर्थात निर्गुण उपासना, उससे विद्या, ब्रह्म विद्या और उससे मोक्ष, इसलिए विरोध नहीं है। तो विद्या व्यवधानेन मोक्ष प्रदत्व विधानात् न विरोध इत्याह। उपासनस्य सामर्थ्यात् विद्योत्पत्तिर्भवेत् ततः नान्यः पंथा इति हेतत् शास्त्रं नैव विरुध्यते। उपासनस्य सामर्थ्यात् विद्योत्पत्तिर्भवेत् ततः नान्यः पंथा इति हेतत् शास्त्रं नैव विरुध्यते। उपासनस्य सामर्थ्यात् विद्या उत्पत्ति ही भवेत् ततः नान्य पंथा इति ही एतत् शास्त्रम नैव विरुध्यते। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। उपासनस्य सामर्थ्यात् विद्योत्पत्ति भवेत् ततः, फिर नीचे अन्य पंथा न इति ही एतत् शास्त्रम न एव विरुध्यते। अर्थ को देखिए, उपासना से सामर्थ्य, उपासना के सामर्थ्य से विद्योत्पत्ति ही, विद्या की प्राप्ति होती है। भवेत ततः मतलब विद्या की प्राप्ति होने से फिर मोक्ष प्राप्त होता है। और ऐसा होने से उस श्रुति के साथ विरोध नहीं आता है। कौन श्रुति? नान्य पंथा विद्यते नाय, इस श्रुति के साथ विरोध नहीं आता है। वही कह रहे, अन्य पंथा, अन्य मार्ग न इति ही एतत् शास्त्रम, ये शास्त्र है ना, श्रुति, न एव विरुद्धते, इस श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं आता है। लग गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्या है बोलो ना?